दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कुछ समय पहले घरेलू बचत को लेकर एक डरावना आंकड़ा सामने आया था। आंकड़ों के मुताबिक देश की शुद्ध घरेलू बचत 3 वर्षों में 2022-2023 तक 9 लाख करोड़ रुपए की गिरावट के साथ 14.16 लाख करोड़ रुपए रह गई। ये आंकड़े सरकार ने जारी किए थे। सवाल है कि क्या आपकी भी बचत में इस दौरान कमी आई है और आप इससे चिंतित हैं? तो ये एपिसोड आपके लिए है। एपिसोड को आखिर तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड में हम आपको 6 ऐसे गोल्डन नियम बताएंगे या टिप्स देंगे जिससे आप न केवल पैसे बचाने में कामयाब होंगे बल्कि आप अपने फाइनेंशियल सफर को भी सुहाना बना सकेंगे। अपनी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की तैयारी आप आज से ही करना शुरू कर देंगे और भविष्य में पैसों की कमी की चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। तो पैसा बचाने के 6 गोल्डन नियम क्या क्या हैं वो जान लीजिए। जो पहला नियम है वह है 50, 30 और 20 का बजट नियम। इसके मुताबिक आपकी आमदनी जितनी होती है उसका 50% अपने जरूरत को पूरा करने में खर्च करें, 30% अपनी चाहत को पूरा करने में खर्च करें और 20% इमरजेंसी फंड, बचत, कर्ज का भुगतान, निवेश और रिटायरमेंट फंड बनाने जैसे कामों में खर्च करें। 50% जरूरत मतलब जैसे खाना हो गया, घरेलू खर्च हो गया, इंश्योरेंस हो गया जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, बुनियादी उपयोगिता बिल जैसे कि बिजली बिल, टेलीफोन बिल वगैरह है, इसके अलावा परिवहन। तो इन सब कामों पर आपको अपनी मासिक आमदनी का 50% खर्च करना है। तो मान लिया कि आपकी मासिक आमदनी 50,000 रुपया है तो 25,000 आपको इन कामों पर खर्च करना चाहिए जिसमें कि शामिल है खाना, घरेलू खर्च, इंश्योरेंस, बुनियादी उपयोगिता और परिवहन। 30% आपको चाहत पर खर्च करना है। चाहत मतलब जैसे यात्रा करने जाते हैं, सैर सपाटा करने जाते हैं, फैशन में कपड़े खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं, इसके अलावा मनोरंजन करते हैं, मजा मस्ती करते हैं, वीकेंड पर रेस्टोरेंट जाते हैं, तो ये सब चाहत में शामिल है। तो जो आपकी मासिक आमदनी होती है उसमें से 30% आप इन कामों पर खर्च कर सकते हैं। तो मान लिया कि 50,000 रुपये मासिक आमदनी है तो 50,000 का 30% यानी 15,000 रुपये आप इन कामों पर खर्च कर सकते हैं। बाकी जो 20% है उससे आप इमरजेंसी फंड बनाने में, कर्ज का भुगतान करने में, पैसे बचाने में, निवेश करने में और रिटायरमेंट फंड बनाने में खर्च कर सकते हैं। तो 50,000 का 20% यानी 10,000 रुपये आप इन कामों में खर्च कर सकते हैं। तो ये घर का बजट बनाने का सबसे सुलझा हुआ, सबसे बेहतर टिप्स माना जाता है, बेहतर नियम माना जाता है 50, 30, 20 का नियम। दूसरा है अनियोजित खरीदारी का 1% नियम। अनियोजित खरीदारी जो कि आपके प्लान में नहीं है और आप खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए है 1% नियम। तो 1% नियम क्या कहता है वो जान लीजिए। अगर कोई सामान आपकी सालाना आमदनी की 1% कीमत के बराबर है तो 3 दिनों तक इंतजार करें। 3 दिनों तक इंतजार करने के बाद भी अगर आपको लगे कि वह सामान आपके लिए जरूरी है तभी खरीदें। अगर आपको इन 3 दिनों में लगता है कि बिना वो सामान खरीदे ही आपका काम चल जाएगा तो वो सामान मत खरीदिए। पैसे बचाने का ये भी एक अच्छा नियम है। तो इस नियम से आप क्या पता कर सकेंगे? आप इस दौरान पता कर सकते हैं कि वह सामान वास्तव में आपकी जरूरत या चाहत को पूरी करता है या नहीं करता है। तीसरा है 72 का नियम। अगर आप बचत को लेकर के उत्साहित हैं तो 72 का नियम जरूर पालन करें। 72 का नियम से आप ये पता कर पाएंगे कि आपका पैसा कितने समय में दोगुना हो जाएगा। तो इसे कैसे पता करेंगे? तो 72 को ब्याज दर से भाग दे दें। मान लिया कि आपको कहीं पर ब्याज 8% सालाना मिल रहा है तो 72 भागा 8 यानी 9। तो यहां पर अगर आप पैसे लगाएंगे तो हर 9 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लिया कि आपको अगले 9 साल में 30,000 रुपए की जरूरत है तो आप ऐसी जगहों पर अपना 15,000 रुपया निवेश कर दे जहां पर हर साल 8% ब्याज मिल रहा हो। तो अगले 9 साल में आपका जो 15,000 निवेश किया हुआ है वो 30,000 हो जाएगा और आपने जो काम तय किया है 9 साल में पूरा करने का वो काम आपका पूरा हो जाएगा।
पैसों के बिना वो काम आपका अटकेगा नहीं। चौथा है एनपीएस में निवेश। बहुत सारे लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन रिटायरमेंट फंड के लिए पैसा निवेश नहीं करते हैं। आप रिटायरमेंट के दिनों में आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए एनपीएस में पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं। एनपीएस के अलावा भी अगर आपको कोई अच्छी रिटायरमेंट स्कीम लगती हो तो उसमें पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखें कि जो रिटायरमेंट के लिए आप फंड बनाएंगे उसे सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के दिनों के लिए ही रखें, किसी दूसरी खर्च में उसे इस्तेमाल मत करें। पांचवा है 3 गुना से लेकर के 6 गुना इमरजेंसी फंड नियम। इमरजेंसी फंड के तौर पर अपनी मासिक कमाई के 3 से 6 गुना पैसे को अपने पास रिजर्व रखें, उसे बैंक एफडी या पोस्ट ऑफिस एफडी में जमा कर दे, निवेश कर दे। उदाहरण के लिए अगर आपकी मासिक आमदनी 50,000 रुपये है तो इमरजेंसी फंड के तौर पर आपके पास 1.5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए रिजर्व में रहना चाहिए। इसे तब इस्तेमाल करें जब कोई इमरजेंसी आ जाए। इमरजेंसी जैसे कि आपकी अचानक से नौकरी चली जाना या फिर कोई दुर्घटना हो जाए, तब ऐसे इमरजेंसी के दौरान आप अपने पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पैसों की जरूरत हो तब ऐसे में आपको किसी के आगे अपना हाथ पसारना नहीं पड़ेगा। नियमित खर्चों के लिए इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कभी मत करें। और छठा है स्वचालन का नियम, यानी द रूल ऑफ ऑटोमेशन। इंसान पैसा बचाने या निवेश करने के मामले में काफी आलसी होता है। ऐसा स्वचालित सिस्टम बना ले कि पैसा आते ही कम से कम 10% पैसा को पहले बचा ले या कहीं एफडी, आरडी जैसे सुरक्षित निवेश साधनों में निवेश कर दे। उदाहरण के लिए मान लिया आपके हाथ में हर महीना 50,000 रुपये आता है तो 50,000 का 10% 5,000 रुपया हुआ। तो आप बैंक में हर महीने 5,000 रुपया एफडी करा दें या फिर हर महीने 5,000 की म्यूचुअल फंड में एसआईपी करवा दें। जिस तारीख को आपकी सैलरी आती है उसके अगले दिन आरडी या एसआईपी के लिए आप अनुमोदन दे दें। ऐसे में आपका पैसा अपने आप यानी स्वचालित तरीके से आरडी या एसआईपी में जमा हो जाएगा और आपको इसके लिए कोई अतिरिक्त तनाव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अक्सर पैसा आते ही सबसे पहले उसे खर्च करने की योजना बनाते हैं, उसे खर्च कर देते हैं। लेकिन पहले पैसा बचाना चाहिए, फिर बचे हुए पैसे का इस्तेमाल खर्च में करना चाहिए। तो यह एक बेहतर फाइनेंशियल प्लान माना जाता है और दुनिया भर के जितने भी कामयाब निवेशक हैं उनका भी यही मानना है कि जैसे ही पैसा आए पहले उसे बचा लें 10% या 20% और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको खर्च करें। दोस्तों, पैसा मतलब आजादी, समय की आजादी, स्थान की आजादी, सैर सपाटे की आजादी, अपनों से मिलने जुलने की आजादी, सपने पूरे करने की आजादी, मजबूरी में काम करने से आजादी, भविष्य में पैसों की कमी की चिंता से आजादी, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। तो जितनी जल्दी आप इन 6 गोल्डन नियमों को अपना लेंगे उतनी ही तेजी से आपको लाभ दिखेगा, फायदा मिलेगा। तो इन 6 गोल्डन टिप्स में से कौन सी आपकी पसंदीदा टिप्स है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। अगर आप इस मामले में कोई टिप्स देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।